वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी रिसेंट में एक क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 1 में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर से आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को वापस से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास आरंभ करने से पहले वही 3 पुरानी बातें। पहली बात, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 4.3 खोल के बैठना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए और जहाँ बीच में कोई नई बातें आपको बताई जाए वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और यदि बीच में कोई क्वेश्चन दिया जाए तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो ये है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन या कोई भी ऐसी बात है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए फिलहाल तो क्लास को आरंभ करते हुए, तो आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 4.3। और एक्सरसाइज 4.3 की जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है ना। एक्सरसाइज 4.3 की जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, और इसकी थ्योरी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड है ना। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो थ्योरी है वह बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, है ना, कि ट्राइंगल का एरिया क्या है और बाकी की चीजें इवेलुएट कैसे करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर से आपको किसी भी ट्राइंगल का, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है और मैंने इसका ट्राइंगल का नाम रख दिया ए पी के, है ना। इस ट्राइंगल का नाम रख दिया ए पी के, जिसमें वर्टेक्स ए हमें दिया है x1 कॉमा y1, वर्टेक्स पी हमें दिया है x2 कॉमा y2, और वर्टेक्स के हमें दिया है x3 कॉमा y3। और हमें इस ट्राइंगल का निकालना है एरिया। तो यदि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1/2। किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरू कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि आप हमेशा फर्स्ट को खोजें, ऐसा नहीं है। किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करिए और एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे कैसे। जिस वर्टेक्स को आपने सेलेक्ट किया है उसको पहले रो में लिख लीजिए, तो हो जाएगा x1 y1 1। अच्छा बेटा, वर्टेक्स को लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो वर्टेक्स तो पॉइंट होंगे x1 y1, और तीसरा जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेकंड वर्टेक्स ले लिया लाइक दिस, इस वाले वर्टेक्स को ले लिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे x2 y2 1। और फिर मैंने इस वाले वर्टेक्स को ले लिया, तो इस वर्टेक्स को मैं लिखूंगा x3 y3 1। ये मैंने ले लिया, और अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर से आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसके तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं तो आप, और डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना है, किसी एक वर्टेक्स को लेना है, पहले रो में लिख देना है, दूसरे वर्टेक्स को दूसरे रो में, और तीसरे वर्टेक्स को तीसरे रो में। और इस तरीके से आपका 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं इसको नोट के तौर पे बोल सकता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पर कोई भी 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो बताओ बेटा, किसी भी लाइन पर अगर से 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम उन सभी पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। उन सभी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो जैसे पॉइंट ए हो गया हमारे पास x1 कॉमा y1, पॉइंट पी हो गया हमारे पास x2 कॉमा y2, और पॉइंट के हो गया हमारे पास x3 कॉमा y3, है ना। यह तीनों पॉइंट्स हो गया। अब चूंकि यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो भाई ये कोई ट्रायंगल तो फ्रेम करेंगे नहीं, और जब कोई ट्रायंगल नहीं फ्रेम करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 0। और एरिया के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0। तो कहने का सेंस ये हुआ बच्चा पार्टी कि यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 में हमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आएगा और एक या तो कोलिनियरिटी का आएगा। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या है, फाइंड द एरिया of the triangle, find the area of the triangle with vertices at the point, at the point at the point given in each of the given in each of the following, given in each of the following, है ना। हमें कुछ ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं और हमें उनका क्या निकालना है, एरिया। जैसे यदि हम लोग फर्स्ट की बात करें तो बेटा फर्स्ट में हमारे पास है 1,0, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या है 6,0, 6,0 और तीसरा वाला हो गया हमारे पास 4,3। ठीक है, हमें इसका निकालना है एरिया। तो अगर से हमें इसका एरिया निकालना है जी, तो पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल फ्रेम कर ले। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल फ्रेम कर लिया और इस ट्राइंगल का नाम हमने रखा, है ना, इस ट्राइंगल का हमने नाम रखा APK। इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा, APK। ठीक है, वर्टेक्स A को मैंने बोला 1,0, वर्टेक्स P को मैंने बोला 6,0 और वर्टेक्स K को मैंने बोला 4,3। ये हमारे पास हो गया 1,0, 6,0, 4,3। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APK, हमें यही निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2। किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने वर्टेक्स A को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो भी वर्टेक्स A है, तो मैंने क्या बोला था, जितने वर्टेक्स होंगे उतने रो में उसको स्टोर करेंगे। तो भाई साहब अगर से ऐसी बात है तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा 1, 0, 1। तीसरा वाला तो ऑलवेज 1 होगा। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर अब दूसरे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। यदि मैं दूसरे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया जी, तो अब इसको हम दूसरे रो में सिलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, दैट इज 6, 0, 1। और फिर इसके बाद हमने तीसरे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। तो जब हम तीसरे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसको तीसरे रो में लिखेंगे, दैट इज 4, 3, 1। और मैंने आप लोगों से एक बात बोला था, क्या बोला था बेटा, कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हम उसी रो या उसी कॉलम से सॉल्व करेंगे। अगर से ऐसा कुछ है तो ध्यान से देखिएगा, अगर से ऐसा कुछ है तो अब यहाँ पर क्या फ्रेम होता है, इस वाले एलिमेंट के लिए तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस वाले के लिए भी सॉल्व नहीं करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम इसके लिए। तो बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 -1 के पावर रो प्लस कॉलम, यानी 3 + 2 इंटू वह एलिमेंट 3। अब जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है, न तो आप उसका रो लेंगे और न ही आप उसका कॉलम लेंगे, न तो आप उसका रो लेंगे और न ही आप उसका कॉलम लेंगे। तो बेटा जब न ही हम उसका रो लेंगे और न ही हम उसका कॉलम लेंगे, तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 6, 1। ये बचा, इसको मैंने लिख दिया। अब हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2। बेटा यहाँ पर अगर से आप ध्यान से देखोगे तो -1 के पावर ऑड है, और ऑड का मतलब होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा -3, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 6। और बेटा 1 - 6 होता है -5, तो -5 इंटू -3 15। तो ये आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा और थर्ड नंबर आपको सॉल्व करना है ना। एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और थर्ड नंबर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें वर्टेक्स क्या दिया है बेटा, यहाँ पर हमें वर्टेक्स दिया है 2, 7,
1,1 10,8 ये हमें दे दिया है वर्टेक्स। तो चलिए अगर से हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अगेन हमें ट्रायंगल फ्रेम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगेन अगर से हमने ट्रायंगल फ्रेम किया तो इस ट्रायंगल का नाम रख दिया ए पी के। भाई हर बार ट्रायंगल का जो नाम होगा वह ए पी के ही होगा। तो यदि हम लोग वर्टेक्स ए की बात करें तो यह है 2,7। यदि हम लोग वर्टेक्स पी की बात करें तो यह है 1,1 और यदि हम लोग वर्टेक्स के की बात करें तो यह है 10,8। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी के निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी के कैलकुलेट करना है। तो यदि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी के कैलकुलेट करना है तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बोला था, बारी बारी से वर्टेक्स सेलेक्ट करो और उसको रो में स्टोर करो। जैसे मान लीजिए मैंने पहला वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो इसको हम पहले वाले रो में स्टोर करेंगे और पहले वाले रो में स्टोर करेंगे जी तो यह जाएगा 2 पहला वाला कॉलम x, 7 दूसरा वाला कॉलम y, 1 तीसरा वाला कॉलम कांस्टेंट के लिए। सिमिलर प्रोसेस अगर से मैं सेकंड वर्टेक्स को लूं तो जब मैं सेकंड वर्टेक्स को लूंगा तो बेटा अब हम इसको सेकंड रो में स्टोर करेंगे तो यह जाएगा 1 1 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड रो लेंगे। तो यदि हम लोग थर्ड रो ले लें, है ना, थर्ड वर्टेक्स ले लें तो इसको हम लोग थर्ड रो में स्टोर करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा 10 8 1। ठीक है 10 8। अब हमें करना है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जितनी ज्यादा जीरोस उतना सब्स्टिट्यूटेबल आंसर। तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में सिमिलर है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब हमें R1 में से R2 को करना है माइनस। तो भैया यहाँ पर हमने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया। अब इसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा तो हम इसको स्टोर कर रहे हैं R1 में। और एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉपर सेट है कि जिसमें स्टोर करेंगे चेंजेस भी उसी में होगा, रिमेन विल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो अगर से मैं 2 में से 1 को माइनस करूं तो 1 आएगा। 7 में से यदि 1 को माइनस करूं तो 6 आएगा। और 1 में से 1 को यदि माइनस करूं तो 0 आएगा। फिर आ जाएगा 1 1 1। फिर आएगा 10 8 1। सही है जी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगेन यदि हम लोग बात करें तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी तो सेम है। तो जब ये भी सेम है यानी कि R2 माइनस R3, ये हो जाएगा R2 माइनस R3। और इसको हम लोग स्टोर कहां पे करेंगे, इसको हम लोग स्टोर करेंगे कहां पर, R2 में। अगर से ऐसा कुछ हम लोग स्टोर करने वाले तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट 1 6 0। बेटा 1 में से 10 गया तो -9, 1 में से 8 गया तो -7 और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है। और फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 8 1 10 8 1। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो गए। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो गए तो मैंने क्या बोला था कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरोस होंगे उसी रो या उसी कॉलम से हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो भैया ना तो हम इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे और ना ही इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास जो बचा है हम उसी एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो जिस एलिमेंट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा -1 के पावर वह रो प्लस वह कॉलम आएगा। तो -1 के पावर हो जाएगा 3 + 3। ठीक है। अब उसी एलिमेंट से करो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर तो 1 है तो 1 से होगा मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है भाई साहब कि न ही वह रो लेना है और न ही वह रो लेना है और न ही वह कॉलम। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 6 -9 -7। सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 -1 के पावर, चूंकि इवन है इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ही रखेंगे तो हो जाएगा 1। अब बेटा पहले वाले डायगोनल में से दूसरे वाले डायगोनल को करेंगे माइनस तो प्लस आ जाएगा 54। और आप इसको कर लो सिंप्लीफाई। यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें जी तो देखिए 54 में से 7 जाएगा तो 47। सो आंसर इज 47/2 स्क्वायर यूनिट। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसका थर्ड नंबर आप खुद सॉल्व करिए और जवाब देने की कोशिश करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए और जवाब देने की कोशिश करिए।
थर्ड नंबर क्या है, -2 कॉमा -3, ठीक है। फिर क्या है, 3 कॉमा 2, फिर क्या है, -1 कॉमा -8। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इस थर्ड वाले ट्राइंगल के लिए आप लोग खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और लगभग 1 से 2 मिनट का समय लीजिए। 2 मिनट से ज्यादा का टाइम मत लीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट इज सफिशिएंट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन रिस्पॉन्ड इट। तो बस इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे मूव करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे मूव करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे मूव करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स a कॉमा बी प्लस सी, a कॉमा बी प्लस सी, b कॉमा सी प्लस ए, b कॉमा सी प्लस ए एंड c कॉमा a प्लस बी आर कोलीनियर। देखो बेटा, अभी मैंने ऊपर ही इसके बारे में बोला था, क्या बोला था कि अगर से हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक लाइन है और इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट रख दिया ए, तो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए a कॉमा बी प्लस सी करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट एक ले लिया P, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B कॉमा सी प्लस ए करेंगे। और फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया K, और इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा C कॉमा ए प्लस। और अब आपको एक बात पता है कि अगर से कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो उसका जो एरिया होता है वह क्या होता है, 0। तो यानी कि अगर से मैं इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव कर दूं, यदि मैं इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली यह कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं और देखते हैं कि एरिया 0 आ रहा है कि नहीं। तो भाई साहब फिर वही बात, पहले वाले वर्टेक्स को हम लोग पहले वाले रो में लिखेंगे। तो देखिए क्या है, ये है ए बी प्लस सी 1। दूसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग दूसरे वाले रो में लिखेंगे। तो जब हम लोग दूसरे वाले रो में लिखेंगे तो यह आ जाएगा बी सी प्लस ए 1। और तीसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग तीसरे वाले रो में लिखेंगे। तो तीसरे वाले रो में ये क्या होगा, सी ए प्लस बी 1। अब देखिए क्या होगा ये, अगर से मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा अब क्या होगा, देखिए मैंने आप लोगों को कई सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो उसमें एक बात बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगा 0। तो बेटा यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि ये वाला पॉइंट देखिए और ये देखिए, यदि हम इन दोनों को ऐड कर लें तो बेटा इस वाले कॉलम में सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं और इसको कॉलम 1 में कर रहे हैं स्टोर। अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा, अगर से मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो हमेशा आमने सामने वाले एलिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। फिर आमने सामने वाले एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर आमने सामने वाले एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी तो एज इट इज b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा 1 1 1। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर से आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी इस वाले कॉलम से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ। तो यदि इस वाले कॉलम से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा, मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा तो बेटा यहाँ पर आएगा 1 1 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और फिर आ जाएगा 1 1 1। सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर से ऐसा मैंने कुछ कॉमन लिया तो बच्चा पार्टी अगर से ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कॉलम है वह इस वाले कॉलम के इक्वल है, और कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर से इक्वल होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। और चूंकि इसका एरिया हो गया 0 इसलिए डेफिनेटली यह तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इज व्हाट, अगर से आप डिटर्मिनेंट मेथड से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका प्राइमरी कंडीशन ये है कि किसी भी
तीनों पॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वह ऑलवेज क्या होगा, 0। अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेप पे, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास आता है कि ये भी बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें दो हिस्से हैं। तो एक हिस्सा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक हिस्सा आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। एक हिस्सा मैं आपको करके दिखाऊंगा और दूसरा आप करके दिखाइएगा। तो क्या कह रहा है इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k if area of triangle is 4 square unit, if area of triangle is 4 square unit, 4 square unit, and vertices are and vertices are vertices are and vertices are, ठीक है, हमें vertices भी दिया गया है एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या दिया भाई, वर्टिसेस हमें दिया है। सबसे पहला वाला ऑप्शन की बात करें यानी फर्स्ट नंबर पार्ट के बारे में बात करें तो बेटा यहाँ पर वर्टेक्स दिया है k, 0, 4, 0 और फिर वर्टेक्स क्या दिया है 0, 2, 0, 2 और दूसरा वाला क्या दिया है सेकेंड पार्ट, इसमें सेकेंड पार्ट हमें दिया है -2, 0, -2, 0, 0, 4, 0, 4 एंड 0, के, 0, के। तो चलिए भाई साहब फर्स्ट से हम लोग करते हैं शुरुआत। यदि हम लोग फर्स्ट से शुरुआत करते हैं तो यदि मैं यहां पर एक ट्राइंगल फ्रेम करूं और मान लीजिए कि इस ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया APK, क्या नाम रख दिया APK, तो बेटा जो वर्टेक्स A होगा दैट इज k, 0, जो वर्टेक्स P होगा हमारे पास दैट इज 4, 0 और जो वर्टेक्स K होगा हमारे पास दैट इज 0, 2। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APK क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APK आएगा हमारे पास 1/2। हमने किया यहाँ पर डिटर्मिनेंट फ्रेम, तो जब बेटा डिटर्मिनेंट फ्रेम करेंगे तो हर रो में एक एक वर्टेक्स लिखते जाएंगे। तो पहले वाले रो में लिखेंगे k, 0, 1, दूसरे वाले में लिखेंगे 4, 0, 1, 4, 0, 1 और तीसरे वाले में लिखेंगे 0, 2, 1, 0, 2, 1। अच्छा चूंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा तो यहाँ पर हम लोग मॉड लगा लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे मॉड, क्यों, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और हमें इसका एरिया दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम इस वाले कॉलम से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो बचा पड़ी ये स्पष्ट है कि हमें इन दोनों एलिमेंट के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर होता है 0। तो ये क्या जाएगा मॉड 1/2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो रो लिया है जो कॉलम लिया ना तो उसके रो का एलिमेंट लेंगे और ना ही उसके कॉलम का एलिमेंट लेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, देखो ध्यान से क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो देखो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा -1 के पावर जो रो है प्लस जो कॉलम है। तो बेटा यहाँ पर थर्ड रो है और 2 कॉलम है इनटू दैट एलिमेंट, तो मैंने इसको लिख दिया 2। अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर से मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में मैट्रिक्स बनाऊं तो जाएगा k 1 4 1, सही है, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको किया सॉल्व तो 4 इज इक्वल टू, अच्छा बेटा एक बात बताऊं, -1 का पावर यदि ऑड हो तो मामला माइनस के साथ निकलता है, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड में, बड़ा यदि माइनस के साथ निकलेगा तो 1/2 इंटू -2 इंटू k -4, सही है जी। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और आपको तो पता ही है कि मॉड के अंदर अगर से मैं प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो उससे रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह डिवीजन इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो बेटा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड k -4, 8 इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड k -4। तो बेटा यदि अब मैं यहाँ से मॉड ब्रेक करूं
तो k माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेंगे माइनस। तो एक बार जब प्लस लेंगे बेटा तो यह जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और यह निगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव होगा तो बेटा k इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज 12। और एक बार लेते हैं नेगेटिव, तो जब नेगेटिव लेंगे बेटा तो k माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 और यह निगेटिव था, राइट में जाके हो जाएगा पॉजिटिव तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4 एंड दैट इज k is equal to minus 4. So you can say that there are two possible values of k and that is 12 यानी minus 4. तो इस तरीके से अगर से कोई भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है और उसके तीनों वर्टेक्स दिए और किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज सेकेंड पार्ट को सेल्फ सॉल्व करिए और जवाब देने की कोशिश करिए। सेकेंड पार्ट को सेल्फ सॉल्व करिए और जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो यदि क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें तो ये भी एक ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of line, equation of line, equation of line joining 1 comma 2 and 3 comma 6, 1 comma 2 and 3 comma 6, 3 comma 6 using determinant, using determinant है ना, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा अगर से कोई भी एक लाइन है तो भैया मान लीजिए इस पर हमें एक पॉइंट दे दिया गया ए, हमने इसको बोल दिया 1,2, दूसरा पॉइंट हमें बोल दिया गया पी और मैंने इसका नाम रख दिया 3,6 और हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो एक बात बताओ, इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें वह तीनों मिलके होंगे तो कोलिनियर ही। भाई इस पॉइंट लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें तो वह तीनों मिलके क्या होंगे कोलिनियर, और यदि वह कोलिनियर होंगे तो बेटा उसका एरिया क्या होगा 0। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, यदि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है सो व्हाट कैन वी डू, हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक डिटर्मिनेंट। पहले वाले वर्टेक्स को हम लोग पहले वाले रो में लिखेंगे दैट इज 1 2 1, दूसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग दूसरे वाले रो में लिखेंगे दैट इज 3 6 1 और तीसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग तीसरे वाले रो में लिखेंगे दैट इज x y 1 और यह इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सही है। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को करेंगे सिंप्लीफाई। तो यदि हम लोग इस डिटर्मिनेंट को करना चाह रहे हैं सिंप्लीफाई तो बेटा इस बार मैं फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करूंगा, या आप चाहे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैं फर्स्ट रो के हिसाब से सॉल्व करूं तो बेटा इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिया तो 1 के लिए ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 6 माइनस वाई। बेटा मैंने बहुत डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको सिखाया है, सो प्लीज आप लोग खुद से इसको अटेम्प्ट करिएगा। मान लीजिए मैंने 2 लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स और फिर हम लोग प्लस 1 लेंगे और जब प्लस 1 लिया तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं जी तो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू हो गया 0। अब ध्यान से देखिए इस वाले 6 से ये वाला 6 हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा यदि मैं बात करूं तो 2x में से 6x जाएगा तो माइनस 4x और माइनस वाई प्लस 3y से हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मैं चाहूँ तो इन सभी में से -2 कॉमन ले सकता हूँ। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और जब हम इसे फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो यू कैन से दैट कि अगर से आपको 2 पॉइंट्स दिया है और आपको
किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पहले उन दोनों पॉइंट्स को लाइन पे पुट करिए और पुट करने के बाद आपको क्या करना है, तीसरी पॉइंट x, y सेल्फ से कंसीडर करिए और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के। उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब इसका आप लोग सेकंड पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करिए, आई होप यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। तो सेकंड पार्ट खुद से अटेम्प्ट करिए और फिफ्थ तो मैं बताऊंगा ही नहीं, फिफ्थ आपको खुद से सॉल्व करना है। तो देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द equation of line, find the equation of line joining 3,1 and 9,3, 3,1 and 9,3 using determinants ठीक है। डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चा पार्टी, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए एक्सट्रीमली थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।